हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज लेक्चर नंबर 9 रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू डी मोवर्स थ्योरम। और बेटे जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रम बुक का है, शर्मा पब्लिकेशंस की है। और बेटे इससे प्रीवियस हमारी ना एग्जांपल चल रही है इसी चैप्टर की। तो प्रीवियस लेक्चर 8 में मैंने पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जांपल डिस्कस की थी। आज रिमेनिंग जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस होंगी इस पूरे लेक्चर में। तो एग्जांपल नंबर 4 आपको गिवन है ए इज सिस अल्फा, बी इज सिस बीटा, सी इज सिस गामा एंड साथ में गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। और हमें शो करना है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इजकल टू 0। हमें जो शो करना है वो ये शो करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है ए इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। तो देखो जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो ए है वो तो सिस अल्फा है, जो बी है वो सिस बीटा है, और जो सी है वो सिस गामा है, और वो इक्वल टू 0 है। बेटे सिस का मतलब क्या होता है? कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। सिस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा? कॉज बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। एंड सिस गामा का क्या मतलब हो जाएगा? कॉज गामा प्लस आयोटा साइन गामा। अब अगर हम इसको देखें तो कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा वो अलग इकट्ठे कर सकते हैं हम। रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए और आइटा वाले पार्ट इकट्ठे कर लिए। आइटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा वो इक्वल टू 0 कर दिया। अब अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बेटे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो तो उसका रियल पार्ट भी 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है। तो इट मीन्स आई कैन से कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा जो है वो 0 होगा। इसी तरह से साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा वो भी 0 होगा। तो इसको हम नंबर 1 दे देंगे, इसको हम नंबर 2 दे देंगे। अब जो हमारी वैल्यूज आई हैं, अब उसने क्वेश्चन डिमांड किया है 1/a निकालो, 1/b निकालो, 1/c निकालो। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। देखो जो a है वो दे रखा है उसने सिस अल्फा, बी उसने दे रखा है सिस बीटा एंड सी उसने दे रखा है सिस गामा। तो अगर इसको मैं ओपन करूंगा ना तो ये बनेगा कॉज अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, ये बनेगा कॉज बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और ये बनेगा कॉज गामा प्लस आयोटा साइन गामा। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये बेटे बनेगा कॉज अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा, ये बनेगा कॉज बीटा माइनस आइटा साइन बीटा, और ये बनेगा कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। अब अगर रियल पार्ट से इकट्ठे करेंगे तो बनेगा बेटे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, और आयटा वाले इकट्ठे करेंगे तो वो बनेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। और अभी मैंने ऊपर प्रूव किया कि इसकी वैल्यू तो 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 की। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 0। यही प्रूव करना था। ये देखो अभी हमने ऊपर प्रूव की इसी पार्ट में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0 है नंबर 1 और नंबर 2 से। आप जहां पे लिख भी सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, साइड पे लिख दीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन आपकी बुक का है, फिफ्थ वन है। जो एग्जांपल 5 है उसकी स्टेटमेंट है इफ एक्स आर इज इक्वल टू कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 कहता शो x1 x2
x3 अप टू इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू 1 है, -1 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटे, हमें एक्स आर गिवन है कॉस π/2r प्लस आयोटा साइन π/2r। मैं इसको लिख सकता हूं बेटे सिस लिख के π/2r। अब देखो, एक मेरे को x1 चाहिए, x2 चाहिए, x3 चाहिए, तो पहले x1 निकालते हैं। x1 कैसे निकलेगा? r की प्लेस पे हम क्या फिल कर देंगे? 1। तो वो बन जाएगा सिस π/2 की पावर 1। फिर 2 डाल देंगे तो क्या बनेगा? सिस π/2 की पावर 2। 3 डाल देंगे तो क्या बनेगा? सिस π/2 की पावर 3। अब उसने बोला है, इस तरह से चलता रहेगा। अब उसने बोला है कि इनको मल्टीप्लाई करो। कंसीडर x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिटी। जो x1 है वो क्या बना? सिस π/2। x2 बना वो क्या बना? सिस π/2 की पावर 2। x3 क्या बना? सिस π/2 की पावर 3। एंड कंटिन्यूड अप टू इन्फिनिटी। और बेटे आपको पता है, अगर सिस मल्टीप्लाई में हो तो प्लस हो जाते हैं। आपस में प्लस हो गए। तो बेटे ये जो बना ना, ये जीपी बन गया। जो एंगल में बना वो क्या बन गया? हमारा जीपी बन गया। जीपी का सम का फॉर्मूला होता है, जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। ए फर्स्ट टर्म है, वो π/2 है। आर रेशियो है, वो 1/2 है। अगर आप सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करोगे ना तो 1/2 आएगा। तो सिस a/1 - r। ये बेटे बन गया सिस, ये बन गया π/2, ये बन गया 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सिस पाई। और सिस पाई को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, -1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। और देखो आंसर कितना आ गया? -1 आ गया जी। यही रिक्वायरमेंट थी। तो पहले बेटे एग्जांपल 7 करते हैं, 6 एट द एंड करते हैं बेटे। जो 6 एग्जांपल है वो इसी वीडियो में एंड में करेंगे। पहले एग्जांपल 7 करते हैं। एग्जांपल 7 है, कहता शो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। शो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। और बेटे इक्वेशन गिवन है, उससे क्या गिवन है हमें? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा एंड सो ऑन cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा is 4m pi upon n into n plus 1 where m is any integer। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। देखो, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं? सिस थीटा। तो जहां पे इक्वल टू 1 भी है बेटे, जहां पे इक्वल टू 1 भी है। अब हमें जब हम सोल्यूशन शुरू करेंगे तो गिवन है, क्या गिवन है? पहले को मैं बेटे लिख रहा हूँ सिस थीटा, दूसरे को मैं लिख रहा हूँ सिस 2 थीटा, तीसरे को मैं लिख रहा हूँ सिस 3 थीटा, एंड लास्ट वन को लिखूंगा सिस n थीटा इक्वल टू 1। तो ये बेटे बन गया, सिस कॉमन आ गया तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा
एंड लास्ट क्या बन गया, एन थीटा इक्वल टू 1। ये बेटे एपी बन गया। ये जो है वो क्या बन गया, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेटे सम का मामला होता है n/2 a प्लस एल, ए फॉर द फर्स्ट टर्म एंड एल इज द लास्ट टर्म। तो ये बन जाएगा सिस n/2, ए हमारा थीटा है, एल हमारा एन थीटा है, एल इज द लास्ट टर्म। और बेटे मैंने बताया था वन को हम क्या लिखते हैं, सिस 2m पाई, वेयर m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। अब सिस से सिस तो बैलेंस हो गया, तो बन गया n/2, थीटा कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस एन, साथ में थीटा, और इधर 2m पाई। तो अब देखो, जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा थीटा क्या आएगा, थीटा हमारा बन जाएगा 4m पाई डिवाइडेड बाई n इंटू n+1। और यही आंसर था, यही मांगा था उसने। आगे फर्दर एग्जांपल 8 है आपकी बुक की। जो 8th एग्जांपल है वो कहता है इफ, एग्जांपल 8th है वो कहता है इफ साइन जाई इज इक्वल टू आयोटा tan थीटा, शो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू tan π/4 प्लस जाई/2। बेटे हमें जो गिवन है वो गिवन है साइन जाई इज इक्वल टू आयोटा tan थीटा। तो बेटे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन जाई अपॉन 1 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, है ना, लिख सकते हैं हम। बेटे जब भी इस तरह की टर्म्स आए ना, तो हम ना इस पे लगाते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसका ना फॉर्मूला होता है न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। दोनों तरफ लगा दो, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। इस साइड क्या बनेगा, आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बनेगा, आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बेटे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन साई, और नीचे बेटे माइनस बाहर निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन साई। और इसको मैं बेटे लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा। ये बेटे मैंने पहले भी कहीं ना कहीं बताया है, वन को ना ऐसे लिखना होता है कॉस स्क्र जाई/2 प्लस साइन स्क्र जाई/2, एंड साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। और इसी तरह से नीचे भी कॉस स्क्र जाई/2 प्लस साइन स्क्र जाई/2 माइनस 2 साइन जाई/2 कॉस जाई/2। और बेटे ये जो cos थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा है वो मैंने पहले बताया हुआ है, सीधा ही ऊपर चला जाता है। पहले एक ऑलरेडी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, ये भी सीधा ही ऊपर चला जाएगा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। नीचे अगर प्लस होगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, माइनस होगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो गए। अब देखो जो लेफ्ट साइड है उसको मैं लिख सकता हूँ cos जाई/2 प्लस साइन जाई/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया cos जाई/2 प्लस साइन जाई/2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा cos जाई/2 माइनस साइन जाई/2 इसका होल स्क्वायर। ये बन जाएगा cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर सारे कट जाएंगे, ये सारे स्क्वायर कट जाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस आई बाय टू प्लस साइन आई बाय टू, कॉस आई बाय टू माइनस साइन आई बाय टू, और इधर बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर बेटे ये भी मैंने बताया कि अगर ऊपर नीचे कॉस साइन हो तो हर एक इंडिविजुअल टर्म को आपने किससे डिवाइड करना होता है, कॉस से। तो ये बेटे बन जाएगा कॉस आई बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस आई बाय टू प्लस साइन आई बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस आई बाय टू। ये बन जाएगा कॉस आई बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस आई बाय टू, और ये बन जाएगा साइन आई बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस आई बाय टू। और इधर क्या है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है। तो नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan आई बाय टू। तो जो नेक्स्ट है वो क्या बन जाएगा हमारा स्टेप, 1 प्लस tan आई बाय टू, और नीचे 1 माइनस tan आई बाय टू। राइट साइड तो सेम ही रहेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ tan लिख के π/4 प्लस z/2। और यही आंसर था, यही उसने डिमांड किया हुआ था। तो मतलब कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, हमें उसको ध्यान में रख के करना है। और बेटी जो एग्जांपल 6 है ना, वो बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज का, मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 15th, बिल्कुल वैसा है। तो एग्जांपल 6 का जो 6 एग्जांपल है वो गिवन है, इफ a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, an प्लस आयोटा bn, वो गिवन है इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कहते शो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक तो ये प्रूव करना है, एक प्रूव करना है हमें tan इनवर्स b1/a1 प्लस tan इनवर्स b2/a2 प्लस tan इनवर्स bn/an इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। ये करना है जी। तो मैंने अपनी वीडियोस में बेटे कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन डाला है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर लगाएंगे। कंसिडर करते हैं हम पहले a1 प्लस आयोटा b1 को। ये मैंने बताया था, जो रियल पार्ट होगा ना उसको डालना है हमने r cos थीटा, तो कितनी ज्यादा ना, तो मैं r1 cos थीटा 1 डाल देता हूँ, b1 इमेजिनरी पार्ट को आपने डालना है r1 sin थीटा 1। फिर आपने स्केलिंग एंड एडिंग करनी है। जब आप स्केलिंग एंड एडिंग करेंगे तो वो बनेगा इधर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इधर बेटे r1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर। और इधर डालेंगे और डिवाइड भी करना है बेटे, फिर इसको आप डिवाइड भी करना, तो डिवाइड करेंगे तो बनेगा r1 साइन थीटा 1 अपॉन r1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन a1। और इधर क्या बन जाएगा, ये बन गया बेटे r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा r1 साइन थीटा 1, r1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, r1 सिस थीटा 1। और इधर बेटे r1 से r1 कट जाएगा,
तो R1 से R1 तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा tan θ1 इक्वल टू B1 बटा A1, और θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, tan इनवर्स B1/A1। तो ये पहले के लिए किया। सेम सेकंड के लिए, सेकंड वन है A2 प्लस आइटा B2। अब हम उसके लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, A2 को हम डालेंगे, A2 को हम डालेंगे R2 cos θ2, B2 को हम डालेंगे R2 sin θ2। स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो A2 स्केयर प्लस B2 स्केयर विल बी इक्वल टू R2 स्केयर। अब मैं फास्ट लिख देता हूँ बेटे, cos के प्लस sin के 1 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो θ2 क्या आ जाएगा, सेम जैसे ऊपर किया, tan इनवर्स B2/A2। तो इधर क्या बन जाएगा, R2 कॉमन सिस θ2। फिर थर्ड वन है जो राइट साइड है, वो है हमारी A प्लस आइटा B। तो कंसीडर करेंगे A प्लस आइटा। अब A को हम डाल देते हैं R cos θ, B को हम डाल देते हैं R sin θ। स्केलिंग एडिंग करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या बन जाएगा, R स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे तो थीटा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स B/A। इधर क्या बन जाएगा हमारा, R cos θ प्लस आयोटा R sin θ। R कॉमन आ जाएगा, और उसको क्या लिख देंगे हम, सिस थीटा। अब हमें जो गिवन है वो फुल स्टेटमेंट लिखे। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2, एंड लास्ट वन है AN प्लस आयोटा BN, और इधर गिवन है A प्लस आयोटा B। तो ये बन गया बेटे R1 सिस θ1, ये बन गया था R2 सिस θ2। तो बेटे इसका रह ही गया, इसका भी करना था बेटे, RN सिस θn, इसका भी कर लेना बच्चे, इसका एक स्टेप रह गया, इसके लिए भी करना RN सिस θn, और इसके लिए क्या बन गया, R सिस θ। अब बेटे R तो अलग कर लेते हैं, R1 R2 एंड RN, तो सिस अलग इकट्ठे कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, θ1 θ2 एंड सो ऑन θn। और इधर क्या बच गया, R सिस थीटा। तो इक्वेट करेंगे तो बेटे आर आर के इक्वल हो जाएंगे ना। तो जब हम इक्वेटिंग करेंगे, अब हम इक्वेटिंग करेंगे तो R1 R2 अप टू R विल बी इक्वल टू R। स्केलिंग कर दें, R1 स्केयर R2 स्केयर RN स्केयर इक्वल टू R स्केयर। तो R1 स्केयर की वैल्यू हमने क्या निकाली, A1 स्केयर प्लस B1 स्केयर। R2 स्केयर की वैल्यू क्या निकाली, A2 स्केयर प्लस B2 स्केयर। एंड RN स्केयर की वैल्यू क्या निकाली, AN स्केयर प्लस BN स्केयर। और R स्केयर की वैल्यू क्या निकाली, A स्केयर प्लस, और एंड एंगल्स की बात करेंगे तो क्या बनेगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θn इज इक्वल टू थीटा। θ1 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स B1/A1। θ2 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स B2/A2। एंड θn की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स BN/AN। और थीटा की क्या है, tan इनवर्स B/A। तो बेटे ये θn वाला रह गया था, वो इंट्रोड्यूस कर देना, मैं बता देता हूँ कहाँ पे करना है। तो यही बेटे, वैसे तो प्रूव यही करना था, प्रूव तो हो गया हमारा, मैं बता देता हूँ, वो छूट गया वैसे।
ये तो मैं जहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, आप कर लेना। यहाँ पे करना था, तो जहाँ पे एक स्टेप करना था, कंसीडर ए एन प्लस आयोटा बी एन। तो लेफ्ट साइड तो बेटे ये बनेगा आर एन सिस थीटा एन, और राइट साइड में आपने पता क्या करना था, ए एन को आपने मान लेना है आर एन कॉस थीटा एन, ये कॉस है बेटे, और बी एन को आपने मान लेना है आर एन साइन थीटा एन। स्केयरिंग एंड एडिंग करके ए एन स्केयर प्लस बी एन स्केयर क्या आ जाना था, आर एन स्केयर, और डिवाइड करके थीटा एन क्या आ जाना था, टेन इनवर्स बी एन डिवाइडेड बाई ए। तो ये बेटी छूट गया था, तो ये फिल कर लेना जी। तो बेटे इससे ना आज हमारा जो पूरा जो चैप्टर है वो अपने आप में कंप्लीट है। हमें यही आंसर डिमांडेड थे आर वन स्केयर वाला। तो अब कुछ नया चैप्टर से शुरू करेंगे, बने रहिए। थैंक यू।